अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एरेस और ये एरेस का पार्ट 1 है। इसमें मल्टीपल पार्ट्स कवर करेंगे ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो और लेक्चर भी लेंथी ना हो। एरेस का यूज हम कब करते हैं? अगर हमें सेम डाटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करना हो या सेम डाटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो इन अ सिंगल वेरिएबल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लेट्स सपोज हम इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स सपोज इसमें वैल्यू डालता हूं मैं 1। ए एक इंटीजर वेरिएबल है और उसमें 1 एक इंटीजर स्टोर है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं 2 इंटीजर स्टोर करूं या 3 इंटीजर स्टोर करूं या 10 इंटीजर स्टोर करूं फॉर एग्जांपल, तो वो मैं ए में स्टोर नहीं कर सकता अगर मैंने उसको इंटीजर वेरिएबल बनाया है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एरे बनानी पड़ेगी। एरे हम कैसे बनाते हैं? एरे बनाने के लिए ये जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा इसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एरे का साइज डालते हैं कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए इस एरे ए के अंदर या कितनी वैल्यूज होनी चाहिए वो आप नंबर डालेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं यहां पर डालता हूं 3, तो इसका मतलब है ए एक इंटीजर एरे है और वो होल्ड करेगी 3 एलिमेंट्स या 3 इंटीजर वैल्यूज होल्ड करेगी। उन वैल्यूज को आप इनिशियलाइज कर भी सकते हो। फॉर एग्जांपल ये परफेक्टली फाइन होगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसको कहते हैं हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, ये एरे डिक्लेरेशन है और ये एरे का साइज है। अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा और यहां पर आप एलिमेंट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं पहला एलिमेंट 1 हो, दूसरा एलिमेंट 2 हो और तीसरा एलिमेंट 3 हो। ये मैंने ए एक इंटीजर एरे है और उसमें 3 इंटीजर्स मैंने स्टोर कर दिए। अब एरे के ये 3 एलिमेंट्स हैं लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट, या उसको इंडेक्स भी कहते हैं या उसको लोकेशन भी कहते हैं। ये जो पहला एलिमेंट होता है इसकी लोकेशन 0 होती है या इसका इंडेक्स 0 होता है या इसका सबस्क्रिप्ट 0 होता है। इस तरह जो दूसरा एलिमेंट है तो सबस्क्रिप्ट इसका 1 होगा या इंडेक्स इसका 1 होगा और थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2 होगा। तो इंडेक्स हमेशा जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे एक कम होगा। फॉर एग्जांपल देखें, पोजीशन तो ये पहली है लेकिन इंडेक्स इसका 0 होगा, तो 0 हमेशा फर्स्ट पोजीशन को शो करेगा, 1 सेकंड और 2 थर्ड पोजीशन को शो करेगा। अब नॉर्मली क्या होता था, अगर हमारे पास सिंपल कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिखते थे और हमारे पास वो वेरिएबल डिस्प्ले हो जाता था कंसोल पर। लेकिन अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि ये एरे का नाम है और मैंने सी आउट इसको कर दिया तो मुझे ये वैल्यूज नहीं नजर आएंगे कंसोल पर। क्या नजर आएगा? जो स्टार्टिंग एड्रेस है इस एरे का, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट इस एरे का है विच इज 1, उसका जो एड्रेस होगा ना वो मुझे नजर आएगा। हम इसको रन करके देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक एड्रेस लिखा नजर आ रहा है 0093F990। तो इसके स्टार्ट में 0x होता है। कुछ कंपाइलर में आप देखें VS कोड में तो 0x लिखा होता है, तो 0x शो करता है हेक्साडेसिमल में नंबर। तो ये एड्रेस है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये एड्रेस पहले एलिमेंट का है? तो उसको देखने के लिए हम मेमोरी भी यूज करेंगे, लेकिन अगर हम यहां पर डिस्प्ले करना चाहें तो यहां पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, लेट्स सपोज यहां पर मैं एंटर लगा लेता हूं और नेक्स्ट लाइन में हम अगले एलिमेंट्स का एड्रेस चेक करते हैं और फिर मेमोरी से कंफर्म भी कर लेंगे कि क्या वाकई एरे के एलिमेंट्स कंटिग्यूअस होते हैं। याद रखें जो मेमोरी लोकेशन असाइन होती है ना एरे के एलिमेंट्स को, वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है। यानी पहले 4 बाइट्स लेट्स सपोज इसको मिले, बिल्कुल अगले 4 बाइट्स इसको मिलेंगे, इसमें कोई गैप नहीं होगा। कंसेक्टिव एलिमेंट्स मेमोरी में पड़े होंगे और जब भी एरे बनती है तो उसको हम कहते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी होल्ड करेगी कि सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में पड़े होंगे। ये नहीं होगा कि कुछ एक जगह पड़े हैं बाकी किसी और जगह पड़े हैं। तो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन इनको असाइन होगी। देखें ए लिखेंगे तो पहले एलिमेंट का एड्रेस आएगा और A+1 लिखेंगे तो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस आएगा। इसी तरह अगर A+2 लिखेंगे तो थर्ड एलिमेंट का एड्रेस आएगा। ये देखिए, तो यहां पर मैं A+2 लिख देता हूं। इसको पहले हम सिंपल रन करके चेक कर लेते हैं और फिर हम इसको मेमोरी से टेस्ट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको ये एड्रेसेस नजर आ रहे हैं और ये हर दफा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट मेमोरी असाइन करता होता है आपकी जो एप्लीकेशन रन हो रही है। अब मैं करता ये हूं कि यहां पर एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूं और आपको बताने के लिए कि वाकई मेमोरी के अंदर कंसेक्टिव लोकेशंस पर ये एलिमेंट्स पड़े हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि हर एलिमेंट एक इंटीजर है और हमें पता है इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट। ठीक है, अगर आप साइज ऑफ करके इंट लिखें तो 4 आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट में 4 बाइट लेगा,
अगला एलिमेंट भी 4 बाइट लेगा और अगला एलिमेंट भी 4 बाइट्स लेगा। तो टोटल कितने बाइट्स इस एरे का साइज बन गया? 12 बाइट्स इसका साइज बन गया। अब हम इसको डीबग करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली जो चीज है, ये कंसोल आपको नजर आ रही है, यहां पर आपको मेमोरी एड्रेसेस भी नजर आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट एड्रेस है, ये सेकंड एड्रेस है, ये थर्ड एड्रेस है। अगर हमें चेक करना हो कि वाकई ही ये जो पहला एड्रेस है ये इस इंटीजर 1 का है और अगला 2 का है और अगला 3 का है, तो यहां पर ये जो एड्रेस आपको लिखा नजर आ रहा है, इसमें हम या तो सिंपल ये एड्रेस लिख दें या इसका आसान तरीका ये है कि हम M%A यूज कर लें। तो M% किस लिए यूज होता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स को कहते हैं। ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देगा, क्योंकि ए हमारे पास एरे है, हमने M%A लिखा, इंटर हिट किया, तो यहां पर देखिए आपको मेमोरी नजर आ रही है। तो अब यहां पर मैच भी आप कर सकते हैं। देखें ये स्टार्टिंग एड्रेस है इस सेल का, यानी ये लोकेशन पड़ी है, और यहां से आप यहां पर देखें तो कितने बाइट्स हैं? 4 बाइट्स हैं। इसका मतलब है ये जो पहला इंटीजर है वो 4 बाइट्स ले रहा है। अब अगला क्या इंटीजर है? 2, तो अगले 4 बाइट्स इसके हो गए ये वाले, और उसके बाद अगला इंटीजर कौन सा है? 3, तो ये अगले 4 बाइट्स 3 के हो गए। तो इंटीजर का हर एलिमेंट कितने बाइट रिजर्व कर रहा है मेमोरी में? 4 बाइट्स कर रहा है। और दूसरी क्या चीज नोट की कि सारे एलिमेंट्स एक ऑर्डर में पड़े हैं, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं या कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पर पड़े हैं। नॉर्मली ये हेक्साडेसिमल में एड्रेस होते हैं, तो आपका नंबर किस में कन्वर्ट होता है? हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन हमें पता है 0 से 9 तक सारे नंबर जो हेक्साडेसिमल के हैं और जो डेसिमल के हैं वो बराबर होते हैं, इस वजह से आपके पास ये आ गया। अब हम देखते हैं कि 58 अगर यहां पर लिखूं तो मुझे क्या वो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा? या देखें 58 लिखा मैंने, तो देखें मुझे सेकंड जो एलिमेंट एरे का पड़ा है वो यहां पर नजर आ गया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 58 ये है, और 5C क्या है? जब थर्ड एलिमेंट शुरू होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये जो राइट मोस्ट डिजिट है हेक्साडेसिमल का, इसमें 4 ऐड करें। 8 + 4 कितने होते हैं? 12, और 12 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं? C कहते हैं। तो बेसिकली आप क्या करें, यहां पर C लिख दें, तो आपको थर्ड एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमारा 3 है। तो एक तो बड़ी चीज क्लियर होगी कि इस एरे का साइज कितना है? 12 बाइट्स, और सबसे पहले मेमोरी लोकेशन इसको लो मिलेगी, उसके बाद अगले 4 बाइट्स इसको मिलेंगे, अगले 4 बाइट्स इसको मिलेंगे। अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट बहुत बतानी है कि उसके बाद आप देख रहे हैं तो आपको ये CCC नजर आ रहा है या बाकी कुछ डाटा जो मेमोरी में पड़ा है वो नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम एरे का अगला एलिमेंट एक्सेस करना चाहें, ये देखें इसमें देखें 3 एलिमेंट्स हैं, अगर हम चौथा एलिमेंट एक्सेस करना चाहें तो हमें कोई गार्बेज वैल्यू नजर आएगी, और इसको कहते हैं एरे आउट ऑफ बाउंड्स, कि आपने इंडेक्स ऐसा डाला जो कि एरे में डिफाइन नहीं था। अब हम एक काम करते हैं कि इसको सिंपल में बंद करता हूं और मैं आपको ना एक चीज बताता हूं कि अगर हम 2 वेरिएबल बनाएं तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेम लोकेशन आपको ऑक्यूपाई करें। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं int a = 1 और int b = 2। अब अगर इनको मेमोरी में देखना है आपने तो हम इसको डीबग कर लेते हैं। यहां पर मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूं। अब यहां पर मैं M%A लिखता हूं तो मुझे A का एड्रेस मिल जाएगा। देखें ये A का एड्रेस है 64। अब यहां पर मैं M%B लिखता हूं तो यहां पर देखिए ये B का एड्रेस है, तो B को मिला लोअर एड्रेस, क्योंकि जो बाद में आता है वेरिएबल उसको लो एड्रेस मिलता है और जो पहले होता है उसको ज्यादा एड्रेस मिलता है। तो यहां पर आपको मेमोरी नजर आ रही है। तो यहां पर एक चीज आप नोट करें, ये जो B वेरिएबल हमने बाद में बनाया जिसमें 2 वैल्यू पड़ी है उसका एड्रेस है 58। आप अंदाजा लगाएं, उसको लो एड्रेस मिला और ये 4 बाइट्स आपको नजर आ रही है। लेकिन A में 1 पड़ा है, तो क्या अगली 4 बाइट्स A को मिल रही हैं? नहीं, अगली 4 बाइट्स A को मिल रही हैं, बल्कि अगर आप ये काउंट करें 2 2 4 2 6 2 8, तो ये 8 बाइट्स का गैप है। उसके बाद आपके पास जो A वेरिएबल है उसका एड्रेस शुरू हो रहा है। लेकिन एरे में हमने क्या देखा कि जब एरे बनाते हैं तो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन नजर आती हैं, आपको कंटिग्यूअस आपको लोकेशन नजर आएंगी। लेकिन जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो ये एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है कि आपके पास मेमोरी में पहले एक वेरिएबल पड़ा हो फिर अगला वेरिएबल पड़ा हो एंड सो ऑन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो एलिमेंट्स जरूरी नहीं है साथ साथ हो, दूर होते हैं। नॉर्मली सेम मेमोरी उनको एलोकेट नहीं होती या कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेट नहीं होती, और जो एलिमेंट बाद में आता है उसको एड्रेस कम मिलता है और जो एलिमेंट पहले आता है उसको एड्रेस ज्यादा मिलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेमोरी बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हमारे हैं ये स्टैक में जाकर स्टोर होते हैं, और स्टैक का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि जो एलिमेंट पहले आएगा उसको हाई एड्रेस मिलेगा और जो जैसे जैसे एलिमेंट बाद में आते जाएंगे उनको लो एड्रेस मिलता जाता है। तो ये एक बड़ा प्राइम डिफरेंस था जो आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसी के साथ भी हम एक और काम कर लेते हैं कि एरे का साइज बता देते हैं। जिस तरह अभी देखें हमने यहां पर एक एरे जब बनाई थी तो मैंने बोला था इसमें टोटल कितने बाइट्स रिजर्व कर रहा है, ये 12 बाइट्स रिजर्व कर रहा है।
क्योंकि कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट का साइज क्या है, 4 बाइट्स। तो वो साइज देखने के लिए भी आपके पास कमांड होती है। वो कौन सी कमांड है, वो साइज ऑफ की कमांड है। तो यहां पर देखें, साइज के लिए सिंपल आपने ये करना है कि लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं साइज ऑफ ए, मैं इसको रन करता हूं तो आप देख रहे हैं आंसर कितना आ गया, 12। ये 12 बाइट्स हैं। कि अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने हैं, वो तो हमें बाजार सी बात है नजर आ रहा है 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कंसोल पर देखना चाहते हैं तो ये जो 12 बाइट्स आए, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइज ऑफ ईच बाइट। तो यानी साइज ऑफ लिखेंगे और हमारे पास इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट्स। तो हम क्योंकि ये इंटीजर एरे है तो साइज ऑफ इंट से डिवाइड कर देंगे। ये हमें रिटर्न करेगा कितना, 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे आंसर 3 आ जाएगा। तो ये देखें, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे कितने आ गए, 3 आ गए। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूरी भी नहीं होता कि जब आप एक एरे को इनिशियलाइज करें तो यहां पर साइज दें। ऑब्वियसली अच्छी प्रैक्टिस तो यही है कि यहां पर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखें, लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो फिर भी ये परफेक्टली फाइन है। मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें, फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 3 आ गए। तो कंपाइलर करता क्या है, जब आप इनिशियलाइज करते हो ना तो यहां से आपके वो एलिमेंट्स रीड कर लेता है कि इस एरे का साइज कितना है। तो मेरे ख्याल में एरे के फर्स्ट लेक्चर का ये काफी पोर्शन कवर हो गया। कम से कम आपको मेमोरी का पता चल गया कि जब एरे बनती है तो मेमोरी में एलिमेंट्स किस तरह स्टोर होते हैं, किस तरह कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट्स प्लेस होते हैं, और एरे का साइज कैसे कंप्यूट करते हैं। और जब एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो यहाँ पर जो हम साइज देते हैं या जो एलिमेंट्स बताते हैं कितनी वैल्यूज होंगी, वो जरूरी नहीं है देना, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पर नंबर डालें कि कितने एलिमेंट्स आपके एरे में होने चाहिए। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर और इसको एक्सप्लोर करेंगे कि जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो क्या वाकई यही तरीका है, या अगर एरे में यूजर से कोई नंबर लेना हो तो फिर हम कैसे लेते हैं, एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कैसे किया जाता है। अभी तक हमने एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना नहीं सीखा, वो कमिंग पार्ट्स में इंशाल्लाह सीखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।